अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो मज़ीद आगे चलते हैं नोटपैड में। आप ये तो सीख चुके हैं कि किस तरीके से नेविगेशन टैब्स एंड पिल्स बनाए जा सकते हैं। नेविगेशन तो है ही, लेकिन कुछ टैब्स हैं, कुछ पिल्स हैं। लेकिन मैं डायनामिकली डेटा भी चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप की मदद से ही आपको दिखाया जाए कि कैसे हम ले सकते हैं। यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत ना पड़े, या जे क्वेरी की, जो भी आप कह लें, या पीएचपी की। तो उसके लिए हम इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं इधर ही, या यूँ कह लें कि बूटस्ट्रैप ने हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम खाली उसे इस्तेमाल करेंगे। नैव बनाना है, और पहले हम नैव पिल्स की बात कर लेंगे। पिल्स पे चूँकि भी काम किया है। वैसे पिल्स और टैब्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, खाली पिल की जगह टैब्स और टैब की जगह पिल हो जाएगा। सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि इसे यूएल होना चाहिए था, तो आई वॉज मिस्टेक इन देयर, सो आई एम जस्ट अपडेटिंग माई मिस्टेक। दिस शुड बी यूएल एंड देन हेयर एल आई अगैन, और उसके बाद यहाँ पर हम AHREF हाइपर रेफरेंस लगा देंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं @ ही लगा देता हूँ, सॉरी ये हैश है, ठीक है ना। कवर कर लेते हैं, उसके बाद ए को भी कवर कर लेते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ होम। जो भी टेक्स्ट आपके ध्यान में आता है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद डाटा टॉगल, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक आप कई दफ़ा समझ चुके हैं इसको। यही लिंकअप करता है पिल, ठीक है। ये एक मैंने बना लिया, दो, तीन मैंने बना दिए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जनाब P1, ओ सॉरी P1, दिस शुड बी P2, और ये हम कर लेते हैं P3। ये P1, P2, P3 अब तक मैंने बनाए नहीं हैं। इसके लिए मुझे नीचे जाना होगा, और नीचे जाने के बाद मुझे एक डिव क्रिएट करना होगा, और यहाँ पर इस डिव को एक स्पेसिफिक क्लास ऐड कर देंगे, टैब कंटेंट, ठीक है ना। बिल्कुल एक चीज़ मैं बता दूं कि यूएल के बाहर ये बनेगा टैब कंटेंट। उसके बाद इंटर कर, एंड देन यहाँ पर हम अपना जो भी कंटेंट होगा उसे डालेंगे। मैं एक डिव लगा देता हूँ, और इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ। और आईडी कौन सी होगी, अब ये आपके ऊपर है, आप इस डिव को का जो बटन बनाना चाहते हैं वो कौन सा, ये वाला, ये वाला। मैं P1 बनाना चाहता हूँ, तो आईडी शुड P1। दिस इज़ रियली सिंपल। सो दिस इज़ द P1, you know, APOS content. This is very simple as I'm doing. Well, इसके बाद एक क्लास आएगी, यहाँ पर स्पेस देकर क्लास टैब पेन, ओके। अब इसको कर लें आप डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, और इसको अब आप दे देंगे 2 3। अच्छा, ये वाला तो मुनासिब ही नहीं, क्योंकि हमने आगे P4 रखा ही नहीं है ऊपर, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सेव दैट एंड गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दैट वन। होम, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ ये तीनों P1 आ रहे हैं। अच्छा, दिस शुड बी P2, दिस शुड बी वेट P3। अब नाउ सेव दैट एंड रिफ्रेश दैट। व्हेन आई जस्ट क्लिक ऑन होम, P2, P3, P1। अच्छा, यहाँ पर भी मैं काम करते हैं 1 2 और 3 डाल देते हैं, ताकि बस आइडेंटिफिकेशन हो जाए। रिफ्रेश। अब जब होम 2 पे क्लिक करेंगे तो दिस इज P2's कंटेंट। नाउ लेट्स जस्ट सी ऑन द फोकस। होम 3 पे क्लिक करेंगे, दिस इज P3's कंटेंट, और होम 1 पे क्लिक करेंगे तो दिस इज P1's कंटेंट। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। बट अब मैं एक और काम करने वाला हूँ। ये तमाम जो मैंने टैब पेन्स लगाए हुए हैं, इनके अंदर मैं स्पेस देके फैड लगा देता हूँ। फैड से ये होगा कि खूबसूरती आ जाएगी, यू नो। सेव कर लें और इसको रिफ्रेश कर लें। अब होम पे क्लिक करूँगा, देखें फैडिंग के ज़रिए आएगा, फैडिंग के ज़रिए जाएगा डेटा, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मज़ीद हम क्या करने वाले हैं, वो मैं इसको कोई से भी एक को जिसको आपने ओपन रखना हो, स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो, उसके लिए आप इन लगा देंगे। रिफ्रेश। अच्छा, इन सही काम नहीं कर रहा, इट मीन्स एक और क्लास में लगाता हूँ एक्टिव। अच्छा, एक्टिव से पॉइंट तो आ जाता है। रिफ्रेश। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्टिव लगाने के बाद तो ये शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इन ख़त्म कर दूं अब की दफ़ा, तो रिफ़्रेश करूंगा तो ये नहीं शो हो रहा। यानी आपको एक्टिव भी लगाना है और आपने इन भी लगाना है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर स्टाइल भी देना चाहते हैं जिसको आपने एक्टिव रखा हुआ है, यानी कि आपने एक्टिव जिस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर, और क्लास जो भी मतलब जिस लिंक पे आपने एक्टिव रखना है उसको एक्टिव की क्लास भी लगाएंगे LI में। ये ध्यान रखना है कि आपने ए पर नहीं लगा दें आप। रिफ्रेश नाउ, अभी परफेक्टली बिल्कुल हमें शो कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से एक्टिव की हमने क्लास लगा दिया, बिल्कुल सही हमें रिजल्ट मिल। अब इन पिल्स को टैब में कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, दरअसल हम इनको कॉपी कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे ले जाके पेस्ट कर देंगे। और नाउ ये देखें, अभी तो सेम हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखें देयर आर 2, और दूसरा बिल्कुल 2 है, ऐसा ही है। लेकिन अभी मुझे जो चीज़ करनी होगी वो P को T करना होगा, बिकॉज दीज आर T। तमाम P को T कर देंगे। पहले हम IDs को चेंज करेंगे, और बिल्कुल सिमिलरली नीचे से भी ऐसे ही बिल्कुल चेंज होगा।
अगर नीचे से नहीं करेंगे, सब आप ऊपर से इनकी ऊपर जो ये ए थे इनकी तब्दीली कर देंगे तो फिर काम ही नहीं होगा। दूसरा क्या, अब ये पिल्स नहीं है, ये टैब्स हैं, और यहाँ पर पिल नहीं आएगा, टैब आएगा। बाकी तो तकरीबन सेम ही है, आपने खाली टैब लिखना है, टैब लिखना है, और नीचे ऑटोमेटिकली से जो सेटिंग है वो टैब के हिसाब से बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो रिफ्रेश कर लें, नाउ दीज आर द टैब्स, क्लिक करें और देखें आपका कंटेंट चेंज होता है, बिल्कुल सेम। ये P1 है तो इसको आप T1 कर दें, बाकी चेंजिंग तो हो रही है, फिर आप खुद करते रहेंगे। सो इस तरीके से हम डायनामिक पिल्स एंड डायनामिक टैब्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।